स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्री यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती परीक्षा, अब देखो कल इसकी सुनवाई होनी है। 1 तारीख को आपका केस लगा हुआ है। सारा ऑर्डर दिखाऊंगा, जो न्यू ऑर्डर आया हुआ है सारा का सारा क्या प्रोसेस है। अब देखो ये जो कोर्ट केस है उसमें 3 कोर्ट केस मर्ज कर दिए गए हैं और उसकी सुनवाई कल ही 1 ही फरवरी को होनी है। और ये लखनऊ खंडपीठ में है। तीनों केस कहाँ पर है? ये लखनऊ खंडपीठ के केस हैं। अब देखो साथियों, इन जो ये लखनऊ खंडपीठ का जो केस है उसमें 2 प्रश्न, एक तो प्रश्न उज्ज्वला वाला है जो आपको मालूम ही है। एक प्रश्न कौन सा है? उज्ज्वला वाला। एक है पूरा वाला, जो ये स्कीम थी एपीजे अब्दुल कलाम साहब की, उसी के ऊपर जब पूरा मामला टिका हुआ है। और इन दोनों प्रश्नों पर आपको फुल मार्क्स मिलने की उम्मीद है। और दोनों ही प्रश्न याचिकाकर्ता के द्वारा ये बताए गए हैं कि ये दोनों प्रश्न गलत हैं और उसका प्रूफ उन्होंने दे रखा है पहले ही। ठीक है साथियों। और ये सुनवाई क्यों नहीं हो पाई थी? ये सुनवाई को होने का कारण ये सबसे बड़ा था कि इसमें जो काउंटर एफिडेविट जो लगाया गया है, जो 6 तारीख की सुनवाई होनी फरवरी की और ये वाला भी, तो इसमें कोर्ट जो आयोग ने अपना काउंटर एफिडेविट पहले ही लगा दिया था, लेकिन उसको कंसीडर नहीं किया था कोर्ट ने। अब और उसके बाद रीजॉइंडर एफिडेविट लगाना होता है याचिकाकर्ता को, वो भी लगा दिया गया है। तो दोनों तुम्हारा काउंटर एफिडेविट भी और रीजॉइंडर एफिडेविट भी दोनों लगा दिए गए हैं और कोर्ट ने कंसीडर कर लिए हैं। तो अब बिल्कुल प्रबल उम्मीद है, संभावना है कि 1 तारीख को इसकी सुनवाई हो और 6 फरवरी को भी इसकी सुनवाई होगी। तो ये तुम्हारा जो कोर्ट केस है उसका ऑफिशियल अपडेट है। और दूसरा, मैं अब इसको आपको कोर्ट की जो वो है वो दिखा देता हूँ आपको। देखो साथियों, एक तो ये कोर्ट केस ये वाला है 76-63 वाला, और एक कोर्ट केस ये तुम्हारा 1 फरवरी को लगी हुई, पूरा और दिखा दूंगा मैं। 76 है, ये 63 एक कोर्ट केस ये है, और एक है 7913 और एक है 99। और तो तीनों कोर्ट केसों की जो सुनवाई होनी है वो होनी है आपकी 1 तारीख को, लिस्टेड ऑन 1 Feb। ठीक है, तो ये 1 तारीख को सुनवाई होनी है। अब देखो पूरा एक और बार मैं दिखा देता हूँ इसमें। देखो इसी में सारे के सारे केस जो हैं वो अब आपको अच्छे से दिखेगा, कब ये पूरा का पूरा नंबर वगैरह सब दिख जाएंगे। ये तुम्हारा कौन सा केस नंबर है, सब सारी चीज़ आप देख सकते हो उसमें। जैसे मैंने बताया था कि 7913 और एक 99 और एक ये वाला केस, तो तीनों केसों की सुनवाई होनी है तुम्हारी 1 फरवरी को। और संभवतः ये सुनवाई होगी, क्योंकि मैंने बताया तो जो आयोग के द्वारा काउंटर एफिडेविट लगाया जाता है वो लगा दिया गया, लगा तो पहले दिया गया था, कंसीडर नहीं किया गया था कोर्ट के द्वारा, लेकिन अभी कोर्ट के द्वारा कंसीडर कर लिया गया है। और रीजॉइंडर एफिडेविट लगाना होता है, जो याचिकाकर्ता होता है उसने भी लगा दिया, उसे कंसीडर कर लिया गया है। अब देखो, अगर काउंटर एफिडेविट के मानेगा तो कोर्ट केस जो होता है वो निरस्त हो जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, और जो आयोग की बात है वो मान ली जाती है। अगर रीजॉइंडर एफिडेविट के द्वारा माना जाएगा, अगर उसकी बात जो कही गई उसमें माना जाएगा, तो आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो दोनों ही बातें हो सकती हैं, या तो कोर्ट केस डिसमिस हो सकता है या आपको नंबर मिल सकते हैं। तो यही लखनऊ वाली जो बेंच है उसमें मैंने बता दिया। एक उज्ज्वला वाला प्रश्न जो बहुत ज़्यादा विवादित है, उस पर नंबर मिलने की संभावना है। दूसरा पूरा वाला PURA जो स्कीम थी, जो APJ अब्दुल कलाम साहब की गाँव में जो सुविधाएं होती हैं शेयर वाली वो प्रदान की जाए, वो वही स्कीम थी। उसको भी जो याचिका करता है उन्होंने गलत बताया है और पूरा साक्ष्य प्रमाण करके दिया है। तो सारा का सारा कल ही मालूम पड़ पाएगा कि क्या है शाम तक। अभी तो कुछ होना नहीं है, कल शाम तक मालूम पड़ जाएगा। और मैं एक वीडियो जरूर लेके आऊँगा शाम तक कि क्या होने वाला है। और साथियों, कल मैं एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने एक जो ADM वो उसका निकल के आया था ब्यौरा कि 99 बार, मतलब 95 बार कितनी बार बात हुई है उसके द्वारा, जो कोर्ट केस वाला मामला था जो नकल हुई थी इसमें लेखपाल भर्ती में, उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने उसको गलत इंटरप्रेट किया, लेकिन साथियों ऐसा नहीं होता। देखो खुद मैं अपना बताऊं, हकीकत में मैं खुद एक अभ्यर्थी हूं और ये इसमें तुम्हारा पेपर दिया है, और मैं क्यों चाहूँगा भाई पेपर कैंसिल हो जाए या दोबारा भर्ती हो? ऐसा कभी चाहेगा कोई व्यक्ति? क्योंकि भाई सबको नौकरी चाहिए, मेरे को भी चाहिए, आपको भी चाहिए। तो मैं क्यों चाहूँगा कि दोबारा री एग्ज़ाम हो, ये हो वो हो? री एग्ज़ाम नहीं कहा था, आपने सही से वीडियो देखा नहीं। वीडियो को लेकर शुरू से लेकर अंत तक देखोगे तभी समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है साथियों, मुझे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि री एग्ज़ाम होगा। री एग्ज़ाम कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने ये भी बोला था री एग्ज़ाम कोई सॉल्यूशन नहीं है। अभी एग्ज़ाम में नकल की है, अगले भी बार कर सकते हो नकल। ठीक है साथियों, तो एक बार आप सही से सुना करो, देखा करो, तब आप कमेंट करा करो। ठीक है साथियों, तो ये अपडेट थी 1 तारीख को। संभवतः आपको इसमें कुछ ना कुछ देखने को मिले। ठीक है साथियों, 6 फरवरी को भी सुनवाई है आपकी।
वो इलाहाबाद कोर्ट में है, ये लखनऊ बेंच में है। तो दोनों में देखते हैं क्या होता है, लेकिन उम्मीद तो यही है कि इसमें कुछ ना कुछ होने वाला है, क्योंकि जो कंसिडरेशन थी कोर्ट ने वो कर ली है। अब उस पर प्रोसेस ही आगे बढ़नी है, और जो प्रोसेस आगे बढ़ जाएगी तो आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। अगर काउंटर एफिडेविट की बात मानेगा कोर्ट तो उसको केस को डिसमिस कर देगा, अदरवाइज अगर रीजॉइंडर एफिडेविट में अगर कंसिडर करेगा तो आपको कुछ ना कुछ मिलेगा देखने के लिए। ठीक है साथियों, तो यही थी अपडेट। कैसी लगी अपडेट? तो साथियों अच्छी लगती है अपडेट तो साथियों तक शेयर कर दिया करो, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है साथियों, धन्यवाद।